नमस्कार साथियों, एबीपी के लाइव चुनावी शो में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं ऐतिहासिक नगरी बुरहानपुर, जो अपने ऐतिहासिक धरोहरों के लिए मशहूर है और साथ ही साथ यहाँ के व्यंजनों के लिए मशहूर है। अगर इतिहास की बात करें तो मुगल कालीन इस शहर की मिठाई की दुकानें बहुत अधिक हैं और हम इस वक्त भी एक मिठाई की दुकान पर खड़े हुए हैं जहाँ पे जलेबियाँ बन रही हैं। अब इसे से जानना चाहेंगे कि यहाँ के लोग जो है चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, क्या इनके मुद्दे हैं, वो किस बातों को लेकर ये वोट करेंगे। ये बताइए, चुनाव को कम वक्त बचा है वोटिंग को, किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे? देखिए, अभी फिलहाल तो मुद्दे की बात सिर्फ ये चल रही है कि कैंडिडेट किसका होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे से जनता का विश्वास उठा है। निर्दलीय उम्मीदवार जो थे ठाकुर सुरेंद्र सिंह, वो अभी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, उन पे से विश्वास उठा हुआ है। एक नया जो नंद कुमार सिंह चौहान का बेटा हर्षवर्धन सिंह चौहान आया है मैदान में, वो उसका अभी कहीं से कहीं तक के कोई बुरहानपुर में ना कोई जान है, ना पहचान है, ना कोई थाव चल रहा है। हाँ, लेकिन AIMIM जो हमारे यहाँ की एक पार्टी हैदराबाद की असदुद्दीन अवैसी साहब की, उसकी बहुत हवा है और उससे हमारा एक कैंडिडेट खड़ा है पतंग की निशान। मूल मुद्दे क्या है, बुरहानपुर की जरूरतें क्या है? मूल मुद्दे तो यहाँ पर सबसे पहले मुद्दा तो रोजगार का है ना, पावरलूम बुनकर का है, बीड़ी मजदूर का है, रोड जो अमृत योजना में जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे रोड खराब करी है और जो धूल का गुबार हमारे यहाँ उठता है वो आज तक खत्म नहीं हुआ। पानी की समस्याएं हैं। अमृत योजना बोलकर बड़े बड़े टैंक तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन पानी की सप्लाई अभी तक यहाँ पर नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो उन्होंने देश में और लोगों के लिए बोला है वो पूरे नहीं हो रहे। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मुद्दे काफ़ी है, नाराजगी भी काफ़ी है। जिस तरह से बता रहे थे कि योजनाएं बनती है लेकिन वो अमल नहीं होती, जमीन पर नहीं दिखती। क्या हकीकत क्या है, कुछ अमल नहीं होता है क्या? हाँ, अमल तो नहीं होता, सही है। क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए, जो कि हुआ नहीं। किस तरह का विकास होना चाहिए? विकास ये शहर साफ सुथरा हो, ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो और रोजगार हो, इंडस्ट्रीज हो, इस तरह का विकास होना चाहिए। एक आम मतदाता क्या सोचता है, किस तरह से आप यहाँ पे कारोबार करते हैं, क्या सोचते हैं? बोलो आप, जी बोलो। विकास तो है ही नहीं हमारे वहाँ। 5 साल पहले भी हमने इसको जिता के भेजे, लेकिन कोई काम का नहीं निकला। 21-25 हज़ार वोट हमने सबने मिलके दिए, 13,000 वोट वो हिंदू भाइयों के मिले, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। क्या है, आज वही हालातों में। किन चीज़ों को देख के इस बार वोट करेंगे? इस बात को देख के, मत को देख के और लोगों को देखेंगे और अच्छे आदमी को चुनेंगे। 4 लोग यहाँ मैदान में है। मध्य प्रदेश में सबसे चर्चित सीट हो गई है। इंशाल्लाह अगर हमारा मत जाएगा तो पतंग के ऊपर जाएगा। सबके अपनी अपनी राय है। कुछ लोग और यहाँ खड़े हैं, कुछ लोग पतन का समर्थन कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। सबका अपना अपना लोकतांत्रिक देश है, सबको वो अपने अपने कैंडिडेट और अपना अपना अधिकार है वोट डालने का। लेकिन हमारे यहाँ का नेताओं का दुर्भाग्य है कि रोड बनाने को ही विकास समझते हैं। ये तो संसाधन है, ये होना ही है। विकास होता है शहर में, रोजगार आए। जो युवा आज बेरोजगार घूम रहा है तो उसको रोजगार मिले, इसे विकास बोलते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय दल की पार्टियों की इसलिए ही खराब हालत है कि उन्होंने कुछ नहीं करा है। सिर्फ रोड निकाले, बाईपास, जहाँ 50,000 रुपये एकड़ की ज़मीन थी उसको 50 लाख रुपए एकड़ कर दिया। वो इसी को विकास समझते हैं। विकास नहीं है, संसाधन है। युवाओं के लिए क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर युवा वोट? युवाओं के लिए अभी हर्षू भैया ने 150 एकड़ ज़मीन स्वीकृत की है, जिसमें 1 रुपये स्क्वायर फीट से युवाओं को रोजगार के लिए, जो भी युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उन्हें रोजगार देंगे। वो रोजगार की यहाँ मूल समस्या है। कुछ लोग और यहाँ दिख रहे हैं। दादा ये बताइए, चुनाव है, किन बातों को लेकर वोट करेंगे? महंगे मुद्दों को लेकर। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर जो मुद्दे चल रहे हैं, तो कंट्रोल के अंदर भी अनाज दे रहे तो कोई काम कर नहीं दे रहे, और ज़्यादा गेहूँ दे रहे तो कब कम कर दिया गेहूँ, चावल ज़्यादा दे रहे। अब उसके अंदर भी यहाँ काम हो नहीं रहे, बेरोजगारी ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, आसमान छू रहे। किससे चुनना चाहते हैं आप विधायक? और देखे, अब जो सही आदमी रहेगा हम उसको चुनेंगे। कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, बुरहानपुर के मुख्य मुद्दे क्या है, किन बातों को लेकर इस बार वोटिंग कर रहे हैं? देखिए, बुरहानपुर में जो भी आज की पोजीशन में जो कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट सबकी सब पुराने कैंडिडेट है। अर्चना चिटनीस को ले लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ती है। इन्होंने 10 साल विधायक रहे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कोई ना ढंग का हॉस्पिटल है, ना कोई स्कूल है। यहाँ पे शहर के हाल बद से बदतर है। तो उसको देख के यहाँ का लोग इस बार मतदान करेगा। और मैं जहाँ तक के देख रहा हूँ तो शहर में बहुत अच्छी हवाएं चल रही है, हर आदमी पतंग उड़ाना चाहता है। मुस्लिम आबादी काफ़ी है यहाँ पे, निर्णायक वोट है, तो मुस्लिम किधर जाएगा? मुस्लिम समाज का तो वोट 99% पतंग के ऊपर जाएगा इस बार। ऐसा क्यों?
इस बार क्योंकि लोगों ने काम ही नहीं करे। मुसलमानों के वोट लेना चाहती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, लेकिन उनका काम करने को कोई तैयार नहीं है, उनको हिस्सेदारी देने को कोई तैयार नहीं है, उनको टिकट देने को पार्टी तैयार नहीं है। तो फिर हमारा नेतृत्व कौन करेगा? मुसलमानों का नेतृत्व कौन करेगा? मुसलमानों का नेतृत्व मुसलमान ही करेगा। इसलिए बुरहानपुर की जनता ने इस बार तय कर लिया है कि यहाँ से कोई हमारा अपना ही नेतृत्व करेगा और विधानसभा में हमारे मुद्दे उठाएंगे। कुछ युवा भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए किन किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले हैं? पतंग को क्यों करने वाले? हम ये चाहते आप ये बताइए कोई भी नया विधायक बने तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? हैं उनको सबसे पहले तो हॉस्पिटलों को देखना चाहिए, और जो अपने स्कूल बेचारे जो गांव वाले बच्चे जो कमज़ोर बच्चे जो पढ़ नहीं पाते उनको पढ़ाई शिक्षा में ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि अभी के अंदर मुसलमान कौम के अंदर सबसे ज़्यादा कमज़ोर बच्चा मुसलमान का है। पढ़ना ही चाहता है लेकिन उसके पास उतनी ताकत नहीं है, उतने पैसे वाले नहीं है बुरहानपुर के अंदर तबके के अंदर कि वो पढ़ा सके अपने बच्चों को। लेकिन यहाँ पर आप शौक़ है, बच्चों के अंदर जज्बा है, मुसलमान हो सिख हो हिंदू हो कोई भी हो, जितने भी गरीब के बच्चे सब पढ़ना चाहते हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई सबसे ज़्यादा अहम है। आप ये चाहते हैं कि जो भी पहले विधायक बने शिक्षा को लेकर? जी बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़े लिखे बने। कुछ बुजुर्ग भी दिख रहे हैं यहाँ पे जो लगातार वोटिंग करता रहे। चाचा ये बताइए किन बातों को लेकर वोट करेंगे इस बार? खैर बताने से मना कर रहे हैं, कुछ लोग और से बात करते हैं। ये बताइए क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में, आपने किन बातों को लेकर वोटिंग करेंगे? हम तो पतंग को देना चाहते हैं, क्योंकि अभी ये बारे में हमको पतंग ही लाने की है। पतंग क्यों? पतंग हमारा भी कुछ नवा भविष्य बनाएंगी, हमारे नवे दिन पलटाएंगी, सब दिन हमारे नवे आएंगे पतंग की वजह से। कौन लड़ रहा है पतंग से? पतंग से हमारे ये जो चलिए और भी लोग हैं, कुछ उनसे बात करेंगे। ये बताइए स्थानीय मुद्दे क्या है जिनको लेकर आप वोट करेंगे? स्थानीय मुद्दे जो है, कांग्रेस से हटके बात करिए आप कि जी, हम भी विधायक बने तो सबसे पहले क्या करें बुरहानपुर? सबसे पहले विकास करें। हम विकास की बात कर रहे हैं, विकास कोई कर रहा नहीं, विकास की बात ही नहीं हो रही है। जो वो आपको ये कहेगा बुरहानपुर शहर के अंदर गली गली रोड जितने हैं सब खराब पड़े हुए, किसी किस्म का विकास तो हो ही नहीं रहा। ये जो अमृत योजना आई है इसके अंदर भी अभी तक के कुछ नहीं हुआ, 1.5 से 2 साल होने पे आ गए। ये ऑटो वाले बेचारे परेशान हो रहे, मोटरसाइकिल वाले परेशान, लोगों को जिनको वो इस पर इंस्पेक्शन होता है धूल मट्टी का वो हो रहा है, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा ना। बात इसकी करो, नेता चुनाव तो ये अभी आया ख़त्म हो जाएगा, इसकी बात करो कि जो भी जीत के आए उसका काम पहले करे। ये सबसे ज़रूरी मेन चीज़ है। और सब अपने अपना धर्म के मामले में कोई बात नहीं होना। धर्म से क्या लेना देना इसका चुनाव का? कोई धर्म से लेना देना नहीं, जिसका नसीब वो जीते। अभी नफीस बंदे के साथ इतने लोग हैं, उनकी सरकार वो जीत सकते हैं, संसद बन सकते, जो भी फिर अर्चना जितनी पुरानी है वो बन सकती है, शेरा भैया, जिसका काम अच्छा रहेगा वो बनेगा। इसके अंदर धर्म के नाम से कोई लेना देना नहीं। बस आप जिसको मौका देंगे उसका तो काम देख पाएंगे ना? जी, हम है ना, हमारे हिसाब से हम देखेंगे, बताएंगे हमारे कैंडिडेट कौन है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, यहाँ मौजूद है। इस बार वोटिंग करने जा रहे हैं आप, किन मुद्दों को लेकर वोटिंग कर रहे हैं? पतंग क्यों? पतंग क्योंकि पतंग जैसा मत बोल रहे कि पतंग के अंदर काम करेगी। नया विधायक जो भी बनने जा रहा है, हाँ, सबसे पहले क्या काम करे बुरहानपुर में? बुरहानपुर के कब्रिस्तान का रोड नाली जगह जगह गड्ढे खोदे, मट्टी पड़ी हुई है, गिर्रे पड़े बच्चे उसके अंदर। और क्या समस्या है? बहुत सारी समस्या है ऐसी। आप किससे उम्मीद लगा के बैठे, कौन कर सकता है? नफीस मंसा खान। बीजेपी कांग्रेस के बीच में यहाँ पे एमआईएम के काफी गहरी पेड़ दिख रहे हैं, काफी ज्यादा समर्थक दिख रहा है। अब ये बताइए ये बुरहानपुर में विधायक जो आपके बनने जा रहे हैं, ऐसा विधायक कौन सा काम करे जो बुरहानपुर की सबसे सख्त जरूरत है? सबसे सख्त जरूरत हमारे को आज की तारीख में हॉस्पिटल की है। स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसकी है। उसके बाद में एजुकेशन की है, हमारी स्कॉलरशिप की है, अनाज की है, बेरोज़गारी की है। ये सारी चीज़ों पर हम काम करने जा रहे हैं। ये विधायक महोदय जो इन्होंने ऐलान किया बाकायदा कि हम विधायक अगर बनते हैं तो सबसे पहले गर्ल्स कॉलेज बनाइए, उसके बाद एक स्कूल बनाइए जो गर्ल्स स्कूल रहे, एक मिनी हॉस्पिटल बनाइए, एक यतीम खाना बनाइए, एक मुसाफिर खाना बनाइए। क्या मुख्य समस्या है आपकी? और कुछ लोग जैसे जानेंगे, जैसे पीछे देख सकते हैं हम इस वक्त जिस दुकान पे खड़े हैं, यहाँ पे तरह तरह की मिठाइयाँ बन रही है, दुकानदारों से जानना चाहेंगे। ये बताइए आप पूरे शहर को मिठाई खिलाते हैं, इस बार जीत की मिठाई किसको खिलाएंगे? इस बार जीत की मिठाई तो साहब उसी को खिलाई जाएगी जो यहाँ से हमारे शहर का विकास, गरीबों की तकलीफ़ों को और हमारे शहर के अमन को और तमाम जो खुशियाँ हमारे शहर को दे, हम उसके साथ हैं। और अभी एक बात ये बता दूं कि हम पिछले 5 सालों से जिस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, पहली तकलीफ़ तो ये है कि आज रोड की जो हालत है
रोड में, गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पर, जहाँ भी चारों तरफ आप जाएं, रोड की हालत इतनी ख़राब है, शायद मैं आपको ये बता दूं कि आप जाके जानकारी लें कि इन गड्ढों की खराबियों की वजह से आज ब्रेन की शिकायतें हो रही है। यहाँ तक के कि मेरे भाई का भी पिछले 1 हफ्ते पहले ऑपरेशन हुआ सूरत में, उसको यही गड्ढों की वजह से पीछे कमर में तकलीफ हुई। नए विधायक से क्या उम्मीद करते हैं जी, जो विधायक आप चुनने जा रहे हैं उनसे क्या उम्मीद करते हैं? जी, मैं उनसे यही उम्मीद करूंगा कि ये सारी तकलीफ़ों को वो दूर करें और हमारे शहर का अच्छे से अच्छा पूरी तरह ख्याल रखें, बस यही कहूँगा। और ख़ास तौर से हमारे शहर को सुधारा जाए साहब। बहुत तकलीफ है, बहुत लोगों को ब्रेन की शिकायत हो रही है, बहुत लोगों को तकलीफ है, कई ब्रेन के मरीज़ बन चुके हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं, कमर में तकलीफें हो रही है, ये गड्ढे की वजह से। ऐतिहासिक शहर है बुरहानपुर, आप ये मानते हैं कि विकास रुक गया है यहाँ का? बिल्कुल साहब, जैसे जितना पुराना और जितना खूबसूरत और जितना अच्छा शहर है हमारा, उस हिसाब से विकास मैं समझता हूँ कि 0% है बस। तो चुनाव है, किन बातों को लेकर यहाँ पर नफीस मंसा खान को हम सब ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरियत से वोट देने की उम्मीद रखते हैं, और उम्मीद है कि सभी लोग जो मुस्लिम भी गैर मुस्लिम भी नफीस खान को वोट देंगे और अक्सरियत से कामयाब कराएंगे। ऐसा क्यों? ये इसलिए कि ये मौका इनको भी मिलना चाहिए। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे जो कारोबार से जुड़े हैं, ये बताइए आप काम करते हैं यहाँ पे, क्या काम करते हैं? ये हमारा ठेला यहाँ पर रेडीमेड का ठेला लगाते हैं आप, किस तरह की दिक्कतें आती है, किन बातों को लेकर आप वोट करेंगे? किन्हें वोट देंगे वो बात अलग है, किन बातों को? इस बार तो हम वोट अल्पसंख्यक के हिसाब से वोट देंगे सर, क्योंकि हर बार हमने दूसरी पार्टियों को जिताया। इस बार ये क्षेत्र बुरहानपुर क्षेत्र जो है हमारा अल्पसंख्यक का क्षेत्र है, तो इस बार अल्पसंख्यक को हम चाहते हैं कि अल्पसंख्यक आगे आए। अपने मुद्दे अलग है और पार्टी लेवल की सोच विचारधारा अलग है। कुछ लोगों और भी यहाँ मौजूद, इनसे जानेंगे क्या करते हैं आप? ठेला लगाते सर। इन बातों को लेके आप वोट करेंगे, होने वाले नए विधायक से आप क्या चाहते हैं, क्या समस्या है बुरहानपुर में जो पहले हल होना चाहिए? देखो, इसके पहले बीजेपी आई, कुछ काम नहीं करवाई, कांग्रेस आई, इसके पहले इसने भी कुछ काम नहीं कराया, हम दिक्कत बहुत जाती है। हॉस्पिटल सही नहीं है, स्कूल सही नहीं है, बच्चों के लेके मतलब खेल के ग्राउंड नहीं बने हुए, गंदगी बहुत रहती है यहाँ पे वाटों के अंदर। मूलभूत समस्या जो है वो यहाँ की प्रमुख समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर सभी लोग वोट करने की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल सपोर्ट और विरोध की अपनी अपनी बात है। अब इस साइड हम चलेंगे, यहाँ देखेंगे कुछ लोग और हैं जिनसे बात करेंगे, जो बताएंगे कि होने वाले विधायक से लोग क्या उम्मीद लगाकर बैठे और किन बातों को लेकर ये वोट करेंगे। चुनाव नजदीक है, वोटिंग है, किन बातों को लेकर वोट करेंगे? वोट तो अभी तो बीजेपी काम कर रही है और वोट तो उसी को मिलना चाहिए, और सीट बीजेपी की होना चाहिए कि जो काम कर रही है अर्चना दीदी ने जो काम किया तो उसी को होना चाहिए, कि बुरहानपुर का विकास उसी ने किया है। लोग तो बोल रहे हैं दीदी ने कुछ काम नहीं किया। काम किया ना, स्कूलों के लिए काम किया, हर चीज़ के लिए काम किया, उसमें क्यों नहीं काम किया? आने वाले 5 साल पहले अपना कांग्रेस की सरकार बनी थी, 5 सालों में कुछ काम किया ही नहीं कांग्रेस की सरकार ने। आप ये बताइए कि आप होने वाले विधायक से क्या चाहते हैं जो सबसे पहले बुरहानपुर के अंदर जो करेगी दीदी, जितने के बाद में करेंगे ना वो तो विकास, जो बोल रहे तो करेंगे ना वो तो, जो भी है स्कूल की है, ठेले वालों का है, वो तो कर रहे हैं ना, वो तो जो भी करेंगे वो तो। सबकी अपनी अपनी बातें हैं। कुछ लोग और यहाँ दिख रहे हैं जिनसे बात करेंगे। ये बताइए किन बातों को लेकर आप वोट करेंगे? जी, चुनाव है, किन बातों को लेकर वोट करेंगे बुरहानपुर के विकास के लिए? जी, बस इसलिए वोट करेंगे कि भले कोई भी आए लेकिन विकास हो अपने देश का, सब अच्छे से, मतलब महंगाई है, महंगाई चल रही है जिसके लिए, मतलब महंगाई कम हो जाए बस। क्या होना चाहिए बुरहानपुर में? जी, बुरहानपुर में क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। अभी जो काम हो उससे संतुष्ट नहीं है आप? अभी क्या काम हुआ है? अभी क्या काम हुआ? अभी हर जगह तो गड्ढे गड्ढे खोदे बुरहानपुर में, आधे से ज़्यादा गड्ढे गए। विकास है का यार? काम है का? मतलब काम नहीं है ना ज़्यादा, गड्ढे ये वो, बस यही काम है, ज़्यादा तो कुछ काम नहीं है हमारे बुरहानपुर में। मूलभूत समस्या जो है वो यहाँ पर बनी हुई है, सभी की अपनी अपनी राय है और सभी राजनीतिक दलों से लोग नाराज भी है, कुछ लोग सपोर्ट में भी है। ये बताइए आप होने वाले विधायक से क्या चाहते हैं? बस कुछ नहीं चाहते, बस ये है कि बस बुरहानपुर का अच्छे से अच्छा काम होना चाहिए भैया। क्या कोई भी चीज़ मतलब क्या, ऐतिहासिक शहर है,
किस तरह से विकास होना था या नहीं हुआ है? विकास तो पहले जैसे ही नहीं हुआ, बाकी हम चाहते हैं कि विकास होए। मतलब क्या ऐसी काम है जो आप नए विधायक से चाहते हैं कि विधायक बनते करें? हाँ, वही चाहते हैं हम, मतलब कि थोड़ा काम होए सबका, मतलब कोई भी बने विधायक। मतलब क्या कुछ और लोग भी हैं मार्केट में, धीरे धीरे चलते हैं, इनसे भी जानेंगे। ये युवा है, इससे जाने करेंगे। ये बताइए कि ऐसे कौन से काम है जो होने वाले, कोई भी विधायक बने वो सबसे पहले करे? सबसे पहले ये है तो शिक्षा के होना उसमें, और रोजगार चाहिए। एक बुरहानपुर ताप्ती मिल से हमारे एकमात्र, उसमें 1000 मजदूर काम करते थे, वही बंद हो गई। ये केंद्र और राज्य सरकार के उससे बंद हो गई हो। पावर लूम भी है यहाँ पे? पावर लूम भी है, और उसमें तो चलते, उसमें कभी कम ज़्यादा होता रहता है, मंदा आता है, कभी कुछ आता रहता है। काम मिलता है लोगों को बराबर? हाँ, काम मिलता है ना। यही लोग काम करते हैं कि बाहर भी जाना पड़ता है? नहीं, कई लोग बाहर भी आते हैं ना सर। नए विधायक से क्या उम्मीद करते हैं आप? नहीं, भाई ये उम्मीद है कि शिक्षा होना, रोजगार होना और विकास होना शहर के। ये गड्ढे हैं, जगह जगह गड्ढे हैं। कुछ लोग और भी यहाँ पे मौजूद है, व्यापारी, जिनसे बात करेंगे। ये बताइए, आप अपने वोट कर चुके हैं? हमने तो समझो एक बार तो दीदी को जिताया, दूसरी बार हमने काई साहब को जिताया, फिर उसके बाद शेरा भैया को जिताया। उसके बाद उन्होंने क्या दिया हमने 5 साल के अंदर? आप बताइए। पूरा रोड के गड्ढे देखिए आप, जिधर जाओ चारों तरफ गड्ढे मिलेंगे आपको शहर के अंदर। अपन सोच रहे कोई अच्छा विधायक बने अपना, और शहर का विकास का काम करे, शिक्षा का विधायक का काम करे, मजदूरों की सुनवाई करे। मेन ये चाहते हैं अपन, और कुछ नहीं। रोजगार सबसे ज़रूरत है यहाँ पे, और बेरोजगारी की समस्या से काफ़ी लोग जूझ रहे हैं। जो लोग अपना धंधे कारोबार चल रहे हैं, डेयरी लगा रहे हैं, उनकी अपनी समस्या है। ये बताइए, नए विधायक से आप क्या चाहते हैं, किस तरह की उम्मीद रखते हैं? हम तो भाई लालबाग में रहते हैं। लालबाग के अंदर हम अर्चना दीदी से सहयोग करते हैं। हमें अर्चना दीदी जो हमारे लिए जो करते हैं, जैसे इतना बड़ा मतलब कि स्कूल कॉलेज जो चला रहे बच्चों के, और कुछ भी समस्या दो तो सब काम कर देता है। अब हम उनसे और एक रिक्वेस्ट रखेंगे हमारी ताप्ती मिल के बारे में। हम भी ताप्ती मिल के अंदर काम करते हैं कि हमारी कितने लोग ताप्ती मिल में काम? ताप्ती मिल के अंदर होंगे फिर भी 3-1 हज़ार होंगे। तो अभी किस स्थिति में? अभी की स्थिति में ना, हाँ 3-1 हज़ार। अभी किस स्थिति में है ताप्ती मिल आपकी? अभी तो बंद पड़ी है, लॉकडाउन करने से बंद कर दिए। तो अब अगर चालू मिल बंद होने से कितने लोग बेरोजगार हुए? बहुत काफ़ी, कम से कम 150 तो हो गए होंगे। अब बाकी कुछ लोगों को तनख्वाह मिल रही, कुछ लोगों को मिल नहीं रही। जो गरीब है उनको तो मिल ही नहीं रही। हाँ, होने वाले विधायक से क्या चाहते हैं? होने वाले विधायक से जिससे भी हमारे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी रोजी रोटी के लिए कुछ भी अच्छा उद्योग चालू करे, और अच्छे गरीबों के लिए अच्छी सूचना करे, अच्छा समस्या करे। बस मूल समस्या बेरोजगारी है यहाँ पर। जो यहाँ के उद्योग है वो भी कहीं ना कहीं पॉलिसी की वजह से या किसी दूसरी वजह से बंद पड़े हैं या बंद होने के कगार पर है। कुछ और लोग हमसे जुड़ रहे हैं। इस मार्केट में हम घूम रहे हैं जो कि जामा मस्जिद इलाके में है। यहाँ बुरहानपुर का मेन एरिया है। यहाँ पर लंबी लंबी कतारें आप देख रहे हैं, ये डेयरी वाले। ये बताइए, आप होने वाले विधायक से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं शहर का विकास हो, हर चीज़ बनना चाहिए, सड़कें, लाइट, गाड़ी भी, ये सब बनना चाहिए, हर सुविधा मिलना चाहिए आदमी को। इतने सालों में विकास नहीं हुआ क्या? हुआ है, लेकिन पूरा नहीं, वादे खा जाते हैं। क्या होता है? अरे काम पूरा होता नहीं, वादे 17 करते 1-2। किन बातों को लेके वोट करेंगे इस बार? हाँ, किन बातों को ध्यान में रख के वोट करेंगे इस बार? वोट तो सोच के समझ के देना पड़ेगा। वोट सोच समझ कर करेंगे, लेकिन मतदान जरूर करेंगे। ये अच्छी बात है कि कम से कम मतदान के लिए यहाँ पर लोगों में जागरूकता है। वैसे ये बताइए, विधायक चुनाव होने वाले हैं, आप अपना विधायक चुनने वाले हैं, नए विधायक से क्या उम्मीदें करते हैं? साहब रोजगार होना सबसे पहला मसला रोजगार का है। रोजगार नहीं है यहाँ पर, बस बीड़ी मजदूरों की वो हालत है क्या हफ्ते में 2 दिन 3 दिन काम मिल रहा है। काफी कारखाने हुआ करते थे यहाँ पर। हाँ, अब किस स्थिति में? हाँ, अब नहीं है साहब। अब तो बस 2 दिन 3 दिन काम मिल रहा है, और अभी 4 दिन से काम बंद पड़ा हुआ है सर। अभी हिसाब भी नहीं मिल रहा। 1 हफ्ते का हिसाब मिलता था, अब 2-2 हफ्ते हो गया, वो भी हिसाब नहीं मिला। आज बोले थे देने का, तो आज भी नहीं दिए। कैसे गुजर बसर होता है फिर? अब सर बस अब किधर से इधर से कर्जा लेना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हाँ, किस तरह के रोजगार होना चाहिए? जो बेरोजगारी की एक समस्या यहाँ पे देखने को मिल रही है बुरहानपुर में, बताओ आप क्या करते हैं अभी बताएं। नए विधायक को आप किस तरह से वोट करेंगे, किन बातों को लेकर वोट करेंगे? नहीं भाई, सर वेरी गुड।
कुछ लोग अपनी बात भी नहीं रख पा रहे हैं। अब बुरहानपुर का चुनावी इतिहास क्या है, कि क्या मुद्दे यहाँ हावी होते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी। इनसे जानेंगे कि बुरहानपुर की राजनीतिक हिस्ट्री क्या है और इस वक्त वहाँ ज्वलंत मुद्दे क्या हैं। आप देखिए, जो हम बुरहानपुर के राजनीतिक इतिहास की बात कर रहे हैं तो बुरहानपुर शहर मध्य प्रदेश का एक ऐसा शहर है जो निर्दलियों को भी जिताता रहा है और एक बार नहीं 4 बार जिताया गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि लोग यहाँ पर माउथ पब्लिसिटी एक चलती है कि किसका माहौल है, कौन चुनाव जीत रहा है, उसके साथ लोग जाते हैं। पर यदि हम मुद्दे की बात करें तो ये बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर भी है, पावर लूम है, केला उद्योग है, तो इसके चलते इंडस्ट्रीज़ की भी यहाँ समस्या है, रोज़गार की भी समस्या है। तो ऐसा लगता है कि लोग विकास जो डेवलपमेंट के साथ जाएंगे और लोगों का मतलब जो नए जब यहाँ पर निर्दलीय भी जो हैं वो लोग भी यहाँ समीकरण बिगाड़ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि लोग विकास के साथ भी जाएं, परिवर्तन के साथ भी जाएं। तो ये स्थिति एक सिनेरियो बन रहा है अभी। बुरहानपुर की स्थिति जो बन रही है, विकास भी है और परिवर्तन भी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अपनी ऐतिहासिक पहचान के लिए, अपनी बोली के लिए पहचाने जाने वाला बुरहानपुर इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या पहचान देता है। शेख शकील, ABP न्यूज़, बुरहानपुर।